मोदी जी तो भगवान है। मोदी जी के बारे में कहने के लिए शब्द कम पड़ जाएगा। हम लोग का मुंह बहुत छोटा है उनके बारे में बोलने के लिए। वो तो इंटरनेशनल नेता हैं, दुनिया को चला रहे हैं, दुनिया को अनाज दे रहे हैं। आज मान लीजिए जो IMF जो है दुनिया को कर्ज बांटती है, वो भारत सरकार से कर्ज मांग रही है, तो इससे बड़ी बात हम लोगों के लिए और क्या नाम है भाई आपका? चंद्रभूषण चौधरी। क्या देख रहे हैं इस बार किसका सरकार आप लोग बनाते हुए दिख रहे हैं? क्या लगता है किसको वोट देंगे? तो स्पष्ट रूप से NDA का बनेगा बिहार में, बहुत अच्छा बहुमत से बनेगा। क्या देख रहे हैं, क्या वजह है, क्या काम दिखा है ऐसा? देखिए, काम तो गिना नहीं सकते हैं, काम तो जितना हुआ है उसको गिना नहीं सकते हैं। तब बिजली, रोड, सुरक्षा, हर एक चीज़ मिला है। हाँ, महिला को जो है 10-10 हज़ार रुपया मिल रहा है रोजगार करने के लिए। आगे सरकार का घोषणा है कि 2-2 लाख रुपया मिलेगा, 1,90,000 और मिलेगा। हाँ, उसके बाद 400 से 1100 पेंशन हो गया है। तो लोग तो खुशहाल है बिहार में, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। RJD का जो भी विधायक यहाँ भी मान लीजिए कि गलती से NDA के कमजोरी से RJD का विधायक रामवीर सदा जी अभी वर्तमान में हैं। कुछ काम कर रहे हैं कि नहीं? अभी हम आज देख के आए हैं, इतना घुटना भर पानी में आए हैं। जो सड़क बनी है यहाँ से ऐलाश चौक से ढिमकी होते हुए दिघनी गांव होते हुए हम लोग संतोष जाते थे। आज उस रोड पर वो गांव जो है चारों तरफ पानी से घिरा हुआ है। अब वहाँ का जो प्रसव महिला है, जिस महिला को प्रसव पीड़ा होगा, वहाँ एम्बुलेंस नहीं पहुँचती है। वहाँ जो है 112 का गाड़ी वहाँ नहीं पहुँच रहा है। और लगभग सब आदमी से बात किए कि भाई इसका जल्दी व्यवस्था कीजिए, और नहीं तो आप लोग हाथ खड़ा कर दीजिए, हम करेंगे। हाँ, लेकिन कोई आदमी आगे नहीं आ रहे हैं। विधायक नहीं कर रहे हैं तो जनता को खुद आगे सड़क बनाना पड़ रहा है। इतने विधायक इतने कमजोर हैं। जनता ने अपने पैसा से वहाँ बनाया है कलभट। दिघनी पंचायत में जनता अपने पैसा से वहाँ कलभट बनाया है। क्या कर रहे हैं? बागमती नदी में। हाँ, विधायक कहाँ एक बार भी देखने नहीं गए हैं। इससे पूर्व जो है वहाँ के लोग 2025 में चुनाव का बहिष्कार भी कर चुके हैं। 20 में हाँ, चुनाव का बहिष्कार भी कर चुके हैं, और वहाँ आज तक विधायक नहीं गए हैं। बताइए क्या स्थिति है। तो क्या लग रहा है जो प्रधानमंत्री मोदी वादा करते हैं बिहार के लोगों के लिए, बिहार राज्य के लिए, क्या लगता है वो होता है कि नहीं? मोदी जी तो भगवान है। मोदी जी के बारे में कहने के लिए शब्द कम पड़ जाएगा। हम लोग का मुंह बहुत छोटा है उनके बारे में बोलने के लिए। वो तो इंटरनेशनल नेता हैं, दुनिया को चला रहे हैं, दुनिया को अनाज दे रहे हैं। आज मान लीजिए जो IMF जो है दुनिया को कर्ज बांटती है, वो भारत सरकार से कर्ज मांग रही है, तो इससे बड़ी बात हम लोगों के लिए और क्या। हाँ, हमारा भारत 11 नंबर से आज मान लीजिए चौथा इकोनॉमी हो गया है विश्व में। और हमको लगता है कि अमेरिका का जो अर्थव्यवस्था है 27 पॉइंट कुछ ट्रिलियन डॉलर है, और उसके ऊपर कर्जा जो है 37 पॉइंट कुछ ट्रिलियन डॉलर है, और हमारा इकोनॉमी जो है 4 पॉइंट कुछ ट्रिलियन डॉलर है, और कर्जा हमारे ऊपर 3 ट्रिलियन डॉलर है। तो हम तो अमीर हैं, अभी अमेरिका से भी अमीर हैं हम। हाँ, तो हमारा देश इतना आगे जा रहा है। पीछे छोड़ दिया मोदी ने। हाँ, अमेरिका पीछे छोड़ दिया, अमेरिका को पीछे छोड़ दिया। और हमारा मान लीजिए ऑपरेशन सिंदूर हुआ, पाकिस्तान से जो युद्ध हुआ हमारा, उसमें मोदी जी इतना व्यवस्था हम लोगों के लिए करके रखे कि एक भी पाकिस्तान का मिसाइल हमारे देश के अंदर नहीं गिरा। तो हमको सुरक्षा चाहिए, हमारा देश इकोनॉमी में आगे जा रहा है और हमको सब कुछ मिल रहा है। 2014 के बाद जब मोदी जी ने घोषणा किया कि हर एक घर को शौचालय मिलना चाहिए, तो हम लोगों को नहीं लग रहा था कि सबको पूरा कर पाएंगे, लेकिन हर एक व्यक्ति को उन्होंने, हर एक परिवार को शौचालय दिया। ये बहुत बड़ी बात है। और जितना घोषणा हुआ वहाँ से प्रधानमंत्री आवास योजना का 100% उन्होंने पूरा कर दिया है, और फिर नया भी सर्वे हो गया।
हैं, इसमें भी लगता है कि हर एक लोगों को मिलेगा और देश बहुत आगे जा रहा है, लोग काफ़ी खुशहाल है। 2014 में जो आदमी साइकिल का टायर बदलने का व्यवस्था जिनके पास नहीं था, आज हम देख रहे हैं मन बहुत प्रफुल्लित हो रहा है कि लोग बाइक लेकर के सोनपापड़ी बेच रहे हैं, इतना खुशहाल हुआ है। चलिए ये बताइए, अभी यहाँ पर एक नई जंग छिड़ी है, अभी वोटिंग होगी, उसमें कहा गया है कि जो दिलीप जायसवाल हैं, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, उन्होंने ये कहा कि जो बुर्का पहन के महिलाएं आती हैं उनके जो वोटर आईडी कार्ड है उनको देखकर सही से जांच की जाए ताकि कोई बहरूपिया ना आ पाए, लेकिन उसके ऊपर अब हंगामा हो रहा है, क्या कहेंगे इसको लेकर? श्रीमान, जांच तो सबका होना चाहिए, जो भी जिनका भी गलत मंशा है सबका जांच होना चाहिए, सही और गलत आदमी को अगर आप दमन नहीं करते हैं तो फिर प्रशासन क्या रह जाएगा, प्रशासनिक व्यवस्था तो उसका तो मजाक उड़ जाएगा। हाँ, इसलिए आज मान लीजिए जो आदमी कहते हैं कि भारत तेरे टुकड़े होंगे, सरकार उन पर दमन नहीं करेगी, जो देश विरोधी मानसिकता है उसको सरकार दमन नहीं करेगी तो हम आम पब्लिक कैसे कर पाएंगे। हाँ, तो इसीलिए तो हम लोगों ने मोदी जी को चुना है, योगी जी को चुना है, और वैसा ही प्रशासक पूरे देश में होना चाहिए जो 100% जितने भी विदेशी लोग यहाँ अवैध ढंग से आए हैं भारत में, हाँ बिहार की बात ही नहीं कर रहा हूँ, भारत में जितने भी लोग आए हैं जिनको घुसपैठिया हम लोग बोलते हैं, वो सब लोग देश से बाहर नहीं जाएंगे तो हमारा देश तो शरणार्थी बन के रह जाएगा। कितना हम व्यवस्था कर पाएंगे, हमारी जो जनसंख्या है विश्व की सबसे बड़ी जनसंख्या हो गई है। हाँ, तो हम अपना देश चलावे कि दूसरे का देश चलावे, कितना का व्यवस्था हम कर पाएंगे। क्या नाम है आपका? अंशु कुमार झा मेरा नाम। क्या कहेंगे, अभी ये जो नई बहस छिड़ गई है कि ये जो महिलाएं आएंगी मुस्लिम जो बुर्का पहन के आती हैं उनकी जांच सही से हो, उनका जो वोटर आईडी कार्ड देख के और जो पर्ची मिलती है उसकी जांच की जाए, उस पर हंगामा हो रहा है, कह रहा है कि बीजेपी साजिश कर रही है, इसमें आम जनता दिखती है। इसमें आज ज्ञानेश जी आए, मुख्य चुनाव आयुक्त आए हमारे बिहार में, और हमारे बिहार के भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल जी के द्वारा एक मांग की गई कि निष्पक्षता के साथ और वास्तविकता के आधार पर ही चुनाव हो। इसके लिए आईपीसीआई के द्वारा जो है एक विशेष जांच किया गया, आइडेंटिफिकेशन क्लियर हो जाए ताकि कोई बुर्का पहन के आ रही हैं, वोट देने के लिए आ रही हैं, कि वास्तविक रूप से वो सही मतदाता हैं कि नहीं, इसको वास्तविकता के आधार पर ही उसे चुनाव में हिस्सा लेने के लिए या मत डालने का अधिकार दिया जाए। इसको लेकर दिलीप जायसवाल जी ने आवाज़ उठाया है ज्ञानेश जी के सामने। लेकिन उसके ऊपर लगातार विरोध हो रहा है। देखिए, ये साजिश है। साजिश वही लोग कर रहे हैं जो खुद जो है कभी बूथ लूटा करते थे, साजिश वही कर रहे हैं जो कभी इतिहास के पन्नों में बूथ लूटा करते थे। वर्तमान की परिदृश्य को देखा जाए तो बहुत ही बेहतर और सकारात्मक भूमिका के रूप में निर्वाचन आयोग काम कर रही है। इसका स्पष्टता, सुंदरता के रूप में लोकतंत्र के बहुत सारे उदाहरण स्पष्टता के साथ आप देख सकते हैं। राष्ट्रपति का भी चुनाव भी हुआ, बिल्कुल क्लियर हुआ, इसमें कहीं किसी प्रकार की कोई घोटालेबाजी या हम लोग कह सकते हैं गलत चुनाव में कोई भी भागीदारी नहीं ले पाया। मैडम संकट ताती है। क्या देख रहे हैं इस बार बिहार के मन में, क्या है, किसको दीजिएगा वोट? फुल एनडीए में देख रहे हैं हम तो। एनडीए में देख, क्या काम ऐसा कर रहे हैं वो लोग? एनडीए के काम का गिनती कराना संभव नहीं है। काम विकास इतना हुआ है कि उसके बारे में चर्चा करना शुरू करेंगे तो मेरे ख्याल से लगता है आपका समय ही नहीं होगा उतना। तो राहुल गांधी तो कह रहे हैं कि बस वोट चोरी करते हैं, बीजेपी वोट चोरी करती है, पीएम मोदी वोट चोरी कर करके पीएम बने। जो चोर होते हैं वही दूसरे को चोर बोलते हैं। 1947 में जब वोटिंग हुई थी तो पहला चोरी तो उन्होंने ही किया था। 13 वोट मिला था सरदार वल्लभ भाई पटेल को और 1 वोट मिला था नेहरू को, लेकिन प्रधानमंत्री कौन बना? तो चोर तो वही चोरी तो पहला शुरू उन्होंने किया है और आज वो हमें चोर बता रहे हैं। तेजस्वी यादव के साथ मिलकर निकाले थे वोटर अधिकार यात्रा, कुछ फर्क पड़ा उससे? एक नौवीं फेल से हम क्या उम्मीद कर सकते हैं? वो तो नौवीं फेल है, उनके बारे में कहना तो मतलब मूर्खता वाली बात होगी। जो मतलब कुछ जानकारी नहीं रखता हो और अनाप बयान देते हैं, उस बयान को हम लोग नहीं मानते हैं। वो तो मुख्यमंत्री बनने के लिए भी कह रहे हैं कि बिहार के युवा बना रहे हैं उनको युवा। वो एक्चुअली में उनका राजनीतिक बैकग्राउंड, जो उनके पिताजी जो राजनीति में रहे हैं उसी से लोग उनको जानते हैं, बल्कि उनका कौन सा औकात है कि वो चपरासी बनने लायक है नहीं, तो हम लोग क्या मुख्यमंत्री बनेंगे वो। तो लग रहा है कि बिहार में कुछ बदलाव आ रहा है, कुछ ऐसा बदलाव जो बिहार ने पहले नहीं देखा हो। 15 साल आरजेडी का राज रहा, उसमें आप सब लोग कहते हैं, हम सुनते हैं कि जंगल राज है, अब बिहार में बदलाव है। बदलाव इतना देख रहे हैं कि 15 साल पूर्व जब लालू जी की सरकार थी
उस समय हमारी माँ बेटी जो है घर से बाहर निकलना पसंद नहीं करती थी, और आज रात को 2 बजे ही कोई महिला जाना चाहे तो कहीं जा सकती है। तो अब इससे ज़्यादा बेहतर क्या चाहिए आपको? चलिए, अच्छा, जो अभी एक नया हंगामा छिड़ गया है कि दिलीप जायसवाल जो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं वो कहते हैं कि जो बुर्का पहनकर महिलाएं आएंगी उनकी सही से जांच हो, जो मतदान करने आएंगी आईपीसी नंबर उनका सब कुछ देखा जाए। उसके ऊपर बहस छिड़ गई है कि कहा जा रहा है कि एक साजिश है। क्या मानते हैं कि वो सही से जाँच होनी चाहिए कि नहीं? बिल्कुल होनी चाहिए, ये तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हमको क्या पता बुर्का में वो महिला है या नहीं है, तो इसकी जाँच तो होनी चाहिए। अगर उसके मन में अगर डर नहीं है, अगर निष्पक्षता बात है तो डर काहे लगती है? वो अपना जांच करवा ले। और जैसे दिलीप जायसवाल जी ने जो कहा है बिल्कुल सही कहा है उन्होंने, और ऐसा होना भी चाहिए। गौतम कुमार सिंह। क्या लग रहा है इस बार बिहार की जनता का क्या मूड है? जी बिल्कुल, 2025 और फिर से नीतीश, पूरा आवाम, बिहार का आवाम ने फिर से ये ठान लिया है एनडीए तय सरकार बनेगी, एनडीए की सरकार बनेगी। अच्छा, अभी एक नया विवाद शुरू हो गया है जहां पर बीजेपी प्रदेश के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं बीजेपी से, उन्होंने दिलीप जायसवाल ने कहा, एक गुजारिश की कि जो मुस्लिम महिलाएं बुर्का पहन के आती हैं उनकी जांच की जाए, पीसी नंबर उनका देखा जाए, तभी उनको वोट डालने दिया जाए। अब इसके ऊपर हंगामा हो रहा है कि आरजेडी के लोग कह रहे हैं कि एक साजिश बताई जा रही है। तो क्या आप मानते हैं कि जाँच सही से होनी चाहिए कि नहीं? इसमें दिक्कत क्या है? निष्पक्ष रूप से अगर किसी बुर्के वाले ये किसी को महिला को अगर निष्पक्षता रूप से अगर जांच हो रही, इसमें दिक्कत क्या है? मानते हैं कि मतदान जब करना है तो बुर्का जो पहन कर आए उसकी पहचान की जाए। जी बिल्कुल, बिल्कुल पहचान किया जाए, क्योंकि देश भर, हमारे देश भर में ऐसे बहुत ऐसे हमारे आवाम में से हैं लोग जो दूसरे कंट्री से आए हुए हैं। तो निष्पक्ष रूप से इसका जाँच होनी चाहिए ताकि वो सही से वोट डाल सके। जी। अच्छा, तो क्या लगता है कि बिहार को आखिर क्या मिला है? पीएम मोदी जो वादा करते हैं, जो सरकार अभी मौजूदा है, क्या लग रहा है कि बिहार के लोगों को मिला है कि बिहार एक सही दिशा में जा रहा है, विकास कर रहा है? जी बिल्कुल सही दिशा में जा रहा है। आप यूँ कह सकते हैं, जब हमारे बिहार के जनता, यूँ आप बोल सकते हैं, जब जगने के बाद, पहले तो आवास योजना, जगने के बाद सोने तक सारे हमारे एनडीए सरकार के द्वारा ये लाभ दिया गया है। चाहे वो आवास योजना हो, जल नल योजना हो, या उज्ज्वला योजना हो, और लेटेस्ट में जो अभी योजना दिया गया है वो 125 यूनिट फ्री। उसके बाद फिर जीएसटी का जो खाने पीने का सामान, जो जीएसटी का जो 5% हो गई है, उसके बाद फिर महिलाओं को 10,000 का जो अभी लाभ दिया गया है, जो 1,90,000 वो फिर से पुनः दिया जाएगा।